friends, welcome to the next video. Let's see the history एनसीईआरटी जो हम लोग लेके चल रहे हैं क्लास 6। ज्योग्राफी का क्लास 6 कवर हो गया, पॉलिटी का भी हो गया। समरी है, आप लोग जाके वॉच कीजिए इसे। इसका चैप्टर 6 पढ़ेंगे हम लोग, एनसीईआरटी हिस्ट्री। और ये आपके वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके चाहे तो आप की नोट्स भी बना सकते हैं, सिंपल वे में आपको समझाया। चैप्टर नंबर 5 जो है, व्हाट बुक एंड रूल्स टेल्स अस, क्या बताते हैं हम लोगों को हिस्ट्री का। क्लास 6, द ओल्डेस्ट बुक नोन ऑल द वर्ल्ड इज सपोज टू बी द वेदास, यानी वेदा सबसे ओल्ड बुक यानी पुरानी बुक मानी जाती है। दे वर रिटन 3000 ईयर्स बी बैक, यानी 3000 साल पहले लिखा गया था। अर्लीस्ट लिटरेसी सोर्स अवेलेबल द वेदास। द वर्ड वेदा मीन्स नॉलेज। वेद का मतलब, वेदा का मतलब होता है नॉलेज। देयर आर 4 वेदा, ऋग वेदा, साम वेदा, यजुर्वेदा एंड अर्थ वेदा। द ऋग वेदा इज द ओल्डेस्ट वेदा। सबसे पुराना वेदा कौन सा है, तो बोल सकते हैं आप ओल्ड से ऋग वेदा। 33,500 ईयर एगो। द हेमन्स हैव बीन कंपेयर्ड बाय द सागास, यानी सागा जो थे उससे कंपेयर किया गया हेमन्स को। हेमन्स जो है वर रिसाइटेड एंड पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर अंटिल दे वर रिटन डाउन। जब तक वो लिखे नहीं गए थे तब तक वन से टू जनरेशन को पास किए गए थे। सेकेंड, these Hamans are praise the different gods such as Indra, god of warrior, Agni, god of fire, Varuna, god of sky, and many others. How do historians study the Rig Veda? While studying about the past, historian examine written resources. अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना होगा तो आप रिटन रिसोर्सेज को जाएंगे, तो हिस्टोरियन भी यही करते हैं। दे स्टडी ऑफ ऋग वेदा। मोस्ट ऑफ हेमन्स ऑफ ऋग वेदा वर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग, यानी डायलॉग के फॉर्म में है ऋग वेदा के जो भी हेमन्स है मोस्टली। हिस्टोरियंस स्टडी दिस डायलॉग टू अराइव द कंक्लूजन, यानी कंक्लूजन को पहुंचने के लिए पढ़ते हैं ऋग वेदा। व्हाट डज इट टेल्स अबाउट द प्रेयर्स एंड बैटल्स, यानी क्या बताता है। द मोस्ट प्रेयर्स ऑफ ऋग वेदा फॉर द कैटल एंड चिल्ड्रन एंड हॉर्सेस। ओके, हॉर्सेस वर योक्ड chariots and used in battles. Battle aimed to capture the cattle, land, pasture, water, etc. ये चीज़ मतलब कैप्चर करने के लिए बैटल का यूज़ होता था, बैटल करते थे। ए पोर्शन ऑफ द वेल्थ वाज यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग द याजनास ऑफ सैक्रिफाइस द ऑफरिंग वर इनटू फायर एंड गॉड इंक्लूडिंग द घी, ग्रेन्स। दीज वर द पोर्शन ऑफ सैक्रिफाइस जो कि वो करते थे। पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी, वेदास इवन tell us about the political life of this age. The head of the state was called Raja. तो आप ये चीज़ दिमाग में रखो, राजा हेड ऑफ स्टेट मतलब राजा, किंग। राजा हैड नो कैपिटल, प्लेस, आर्मीज, राइट टू कलेक्ट टैक्स। ऑक्यूपेशन क्या था, एग्रीकल्चर, कास्टल रियरिंग, कैटल रियरिंग, चैरियट मेकिंग, पोट्री, ज्वेलरी मेकिंग, टैनिंग एटसेट्रा। ये चीज़ें उसमें ये ऑक्यूपेशन था। और दसास मतलब डाइयोसिस क्या था। Aryans composed Veda, another group of people opposed to Veda. They were called as another group था, उसे हम लोग क्या बोलते थे, अपोज करते थे, उसे हम दासास बोलते थे। Social differences and burials. Archaeologist assumes the object of discovered the skeleton probably belonged to the dead person, यानी जो skeleton से मरे हुए लोग ही होंगे। The ब्रह्मगिरी skeleton was buried 33 gold beads, 2 stones ये वहाँ के अंदर मिले थे। ओके, this shows difference in the status among the people who buried, some rich some poor। इसी से हमें पता चलता है कुछ लोग पुअर थे कुछ लोग अमीर थे। sometimes megaliths have more than one skeleton, it indicate the people belong to same family or body same place, यानी एक से ज़्यादा भी लोग अंदर मिलते थे, तो इसका मतलब है जो skeleton body मिली है एक से ज़्यादा भी, तो एक ग्रेव में मतलब मल्टीपल बॉडी भी थी। स्पेशल burial took place in Inamgon, animal were used as food। Sculptural studies tells about the better way of identifying dead bodies. Okay, thank you for watching our video. Please follow us for new